हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवी एक्सप्लेनर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं घोस्ट राइडर और ये मूवी 2007 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो स्टंट मैन दिखाए जाते हैं और वो दोनों स्टंट कर रहे होते हैं और वो दोनों बाप बेटे होते हैं। बेटे का नाम जॉनी होता है। स्टंट करते वक्त जॉनी की बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। इसकी वजह से जॉनी गिर जाता है। अब वो शो खत्म हो जाता है, जिसके बाद जॉनी के फादर जॉनी के ऊपर गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि आज तो जो होना था वो हो गया, लेकिन आइंदा से तू अपना ध्यान बाइक पर ही रखना। अब ये दोनों अपने घर जाते हैं और वहीं पे जॉनी का फादर सो रहा होता है। उसी टाइम जमीन पे कागज पड़ा होता है, जिसे अब जॉनी उठाता है और उसमें लिखा होता है कि फादर को चेस्ट कैंसर है। और ये चीज देख करके जॉनी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अपनी गैरेज में आता है और वहाँ आकर के वो अपनी बाइक को रिपेयर करने लगता है। बट उसी बीच एक उसके पास दूल्हा आदमी आता है और जॉनी से कहता है कि जॉनी, मुझे तुम्हारी बाइकिंग स्किल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और हो सकता है कि शायद तुम मेरे लिए किसी दिन काम करोगे। जिसके बाद जॉनी इस बूढ़े आदमी से पूछता है कि अच्छा, तो आपका भी कोई शो है क्या? तब वो आदमी जॉनी से कहता है कि हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा शो है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि तुम्हारे फादर को कैंसर है ना? और ये चीज सुनकर के जॉनी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बूढ़े आदमी से कहता है कि हाँ, लेकिन आपको ये बात कैसे मालूम पड़ी? जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि छोड़ो, ये सब बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे फादर को एकदम से ठीक कर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। और ये चीज सुन करके जॉनी हंसने लगता है और वो बूढ़े आदमी से कहता है कि तुम बताओ, तुम इस काम के कितने पैसे लोगे? इसके बाद तो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि मैं तुम्हें इस काम के लिए पैसे नहीं दूंगा, मतलब मुझे तुम्हारी सोल चाहिए, यानी कि तुम्हारी आत्मा चाहिए। और ये चीज सुन करके जॉनी को बूढ़े आदमी की बातों पे भरोसा नहीं होता है और वो हंसने लगता है। अब उसी टाइम बूढ़ा आदमी जॉनी को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर देता है और उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को जैसे ही जॉनी पढ़ने के लिए ओपन करता है, उसी टाइम एक पिन होती है जो जॉनी के हाथ में चुभ जाती है और उसकी वजह से जॉनी के शरीर का एक बूंद खून जो उस पेपर में लग जाता है। उसके बाद वो आदमी अब जॉनी के हाथों से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर छीन लेता है और उसे कहता है कि अब बस हो गया, और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जॉनी को दिखाया जाता है जब उसकी आंखें खुलती है तो वो अपने आप को अपने बेड पे पाता है। जिसकी वजह जॉनी अब उठता है और अपने सीधे फादर के पास जाता है। उनसे जाकर के कहता है कि डैड, आप ठीक है क्या? तब उसके डैड जॉनी से कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ दिनों से मैं अपनी बीमारी को लेकर के काफी ज्यादा परेशान था और मुझे काफी ज्यादा अनहेल्दी फील हो रहा था, लेकिन आज सुबह अचानक से मुझे एकदम अच्छा फील हो रहा है और जब मैं डॉक्टर के पास गया हूँ तो उन्होंने कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ और मैं खुद में भी अनहेल्दी फील कर रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने स्टैंड पे दोबारा जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं और वो अब जॉनी से भी कहते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि जॉनी कहीं और जाने की तैयारी कर रहा होता है। जब जॉनी के फादर उससे पूछते हैं तब वो बताता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है रॉक्स और उसके फादर उसे बहुत दूर भेजना चाहते हैं, साथ जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उसे अपने साथ लेने जा रहा हूँ। अब जॉनी अपने फादर से कहता है कि आखिर कब तक के हम लोग ऐसे ही बाइक पे स्टंट करते रहेंगे, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ। और ये चीज़ सुन करके जॉनी के फादर जॉनी को एक बाइक की चाबी देते हैं और वो चाबी उस बाइक की होती है जिसे जॉनी बचपन से चलाना चाहता था। और साथ ही अब वो जॉनी को विश करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा आगे का सफर अच्छा बीते, और ये चीज़ कह के वो यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें जॉनी को अब उसी पे दिखाया जाता है और वो अब उसी जगह पे आता है जहाँ पे उसके फादर स्टंट कर रहे थे और वहाँ पे काफी ज्यादा शोर हो रहा होता है। अब जॉनी अब वहाँ पे अपने फादर के बारे में पता कर और उसे ये पता चलता है कि एक्सीडेंट करते दौरान जॉनी के फादर का एक्सीडेंट हो गया है और उसी एक्सीडेंट के दौरान उसके फादर की मौत हो गई है। और ये चीज सुनकर के जॉनी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसी टाइम अब जॉनी के सामने वो बूढ़ा आदमी फिर से आता है। इसके बाद जॉनी वहाँ से चला जाता है और वो काफी ज्यादा परेशान होता है और वो काफी तेज अपनी बाइक को चला रहा होता है। उसी बीच जॉनी की बाइक स्लिप होती है और वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और वही रोड पे गिर जाता है। जिसके बाद अगेन से जॉनी के सामने वो बूढ़ा आदमी आता है जिसने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया होता है और उसे देख करके जॉनी काफी ज्यादा गुस्सा करता है और वो बूढ़े आदमी के ऊपर चिल्लाने लगता है। उससे कहता है कि तुम्हें ने मेरे फादर के मारा है, तुम्हें कैसे पता था कि उन्हें कैंसर है? तुम्हारी वजह से ही मेरे फादर की मौत हुई है। जिसके बाद बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि मैंने तो उनका कैंसर पूरी तरीके से ठीक किया था, लेकिन हमारी डील के बीच तुम्हारे फादर कैसे आ सकते हैं? जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी जॉनी के करीब आता है और उसकी चेस्ट यानी कि सीने पे हाथ रखता है और वो जॉनी से कहता है कि मैं दोबारा से आऊँगा। भूल जा तुम अपने दोस्तों को, अपने प्यार को और अपने रिश्तेदारों को, अब तुम मेरे लिए काम करोगे। और इसी के दौरान जॉनी वहीं पे गिर जाता है और जब वो उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी आंखें एकदम आग की तरह रेड होती हैं। जिसके बाद जॉनी अब रॉक्सी के पास जाता है जहाँ से वो दोनों एक साथ भागने वाले थे, लेकिन
जॉनी रॉक्सी के करीब नहीं जाता है और दूर से ही वहाँ चला जाता है। जिसके बाद हमें काफ़ी सालों बाद का सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ अब जॉनी बहुत बड़ा स्टंटमैन बन जाता है और उसे अब एक बहुत खतरनाक स्टंट कर रहा था। उसे काफ़ी सारी कार के ऊपर से छलांग लगानी थी और जैसे ही अब जॉनी उस स्टंट को करता है तब आकर के वो स्टंट कंप्लीट करने के बाद गिर जाता है। जॉनी की आंखें वहीं पे बंद हो जाती हैं। तब सभी लोग जॉनी के पास आते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और जॉनी को जगाने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद जॉनी अपनी आंखें खोलता है और वो अपने सभी लोगों से पूछता है कि क्या मेरी बाइक ठीक है। तभी सब लोग हैरान हो जाते हैं और वो जॉनी से कहते हैं कि हाँ, तुम्हारी बाइक एकदम से ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है। उसी टाइम अब सभी न्यूज़ पे ये शो होने लगता है कि जॉनी एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टंटमैन है। अब वहाँ पे जॉनी के जो फैंस होते हैं वो सभी अब जॉनी से पूछने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी जान कोई फरिश्ता बचाता है। जिसके बाद जॉनी अपने फैंस से बताता है कि हाँ, शायद फरिश्ता या फिर कोई शैतान है। उसके बाद हमें एक बार का सीन शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे हमें एक आदमी को आते हुए दिखाते हैं और उस आदमी के आते हुए सब कुछ फेस होने लगता है, जिसे सब लोग ब्लैक हार्ट के नाम से जानते थे। और वो आदमी अब उस बार के अंदर जाता है और सभी लोगों को मारने लगता है। बट उसी बार के अंदर 3 लोग ऐसे होते हैं जो इंसान नहीं होते हैं और वो अब ब्लैक हार्ट से पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। अब ब्लैक हार्ट उन 3 लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे चांद में गंजास कॉन्ट्रैक्ट लेने आया हूँ। यहाँ पे किसी गरीब कब्रिस्तान के अंदर छुपाया गया है और अब तुम लोग मेरी उस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने में मदद करोगे और जैसे हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा तब हम लोग इस पूरी दुनिया पे राज करेंगे। जिसके बाद वो 3 लोग ड्राइवर से पूछते हैं ये देखिए तुम्हारे बाप का क्या होगा। जिसके बाद हमें वहाँ पर ब्लैक हार्ट के बाप को दिखाया जाता है और वो वही इंसान होता है जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट को साइन कराया होता है। जिसके बाद ब्लैक हार्ट अब बाहर अपने बाप के पास जाता है और उसे कहता है कि हर एक चीज़ की कस्टडी मुझे दे दो, अब मेरा टाइम आ गया है। जिसके बाद ब्लैक हार्ट का बाप इसे कहता है कि हाँ, हर एक चीज़ का टाइम आएगा और तुम्हारे पास भी कस्टडी है, लेकिन अभी ये टाइम मेरे है। तब ब्लैक हार्ट अपने फादर से कहता है कि आप यहाँ रह के मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तब ब्लैक हार्ट का फादर ब्लैक हार्ट से कहता है कि हाँ, मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरा जो राइडर है वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़े। अब ब्लैक हार्ट अपने फादर को टॉन मारता है और कहता है कि मैं तुम्हारे उस घोस्ट राइडर और तुम दोनों को जिंदा रखना दूंगा। और ये चीज़ सुन करके वो यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी एक शैतान है और घोस्ट राइडर इसके अंदर में काम करता है। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट करते हैं जॉनी की तरफ, जो अपने एक सबसे हाई जंप के लिए रेडी हो रहा होता है। उसी टाइम उसके पास कुछ रिपोर्टर आते हैं उसका इंटरव्यू लेने के लिए। तब जॉनी उन रिपोर्टर से कहता है कि मैं किसी को इंटरव्यू नहीं देता हूँ। जिसके बाद पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है और वो कहती है कि क्या अपने फैन को भी इंटरव्यू नहीं दोगे। और जब हमें उस लड़की को दिखाते हैं तो वो और कोई नहीं जबकि रॉक्सी होती है। जॉनी रॉक्सी को इंटरव्यू देता है। जिसके बाद हमें अब जॉनी को दिखाते हैं जो अब अपने स्टंट के लिए रेडी होता है और वहाँ पे अब गाड़ियों की जगह 6 हेलीकॉप्टर होते हैं। और अब जॉनी बहुत आराम से उन 6 हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप लगा लेता है। जॉनी अपना स्टंट कंप्लीट करने के बाद सीधे रॉक्सी से मिलने के लिए जाता है और रॉक्सी जो जॉनी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। और इसके पीछे का रीज़न यही होता है कि जॉनी और रॉक्सी ने मिलकर ये डिसाइड किया होता है कि ये दोनों मिलकर के काफ़ी दूर चले जाएंगे, लेकिन जॉनी उससे मिलने तक नहीं आया था। इसी वजह से रॉक्सी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होती है। बट फाइनली जॉनी जैसे तैसे करके रॉक्सी को बना लेता है और आज रात में ये दोनों डिनर करने के लिए मिलने वाले थे। जिसके बाद जॉनी अब डिनर की रेडी हुआ होता है। उसी टाइम वो देखता है कि उसके हाथ जो अब काफ़ी ज़्यादा रेड हो रहे होते हैं और जब जॉनी अपने हाथों के ऊपर पानी डालता है तो वो उसके हाथों से धुआं निकलने लगता है। उसी टाइम अब जॉनी को अपने पीछे से एक धीमी सी आवाज़ से भी उसका नाम सुनाई देता है और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसे कोई भी नजर नहीं आता है। अब जॉनी बाहर रहता है और वो अपनी बाइक को देखता है जो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गई होती है। अब वहाँ पे वो बूढ़ा आदमी अगेन से जॉनी को दिखाई देता है और जॉनी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि मुझसे दूर रहो। बट वो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तुमसे दूर कभी नहीं रह सकता हूँ और इतने सालों से भी मैं तुम्हारे साथ ही था। अब वक्त आ गया है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। जिसके बाद जॉनी उससे काम करने के लिए मना करता है, लेकिन अब बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है ब्लैक हार्ट नाम के इंसान को ढूंढना है और उसे जान से मार देना है। जॉनी अब बूढ़े आदमी से कहता है कि नहीं, मैं ये काम हरगिज़ नहीं करूँगा और तुम उसे खुद मार लो जा करके। तब वो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, आखिर तुमने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन जो किया है। साथ ही वो आदमी और जॉनी से कहता है कि जैसे ही तुम मेरे इस काम को पूरा कर दोगे मैं तुम्हें तुम्हारी सोल को वापस कर दूंगा। अब जॉनी वहाँ से जाने लगता है और वो अपनी बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है बट उसकी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अब अपनी स्टिक को ज़मीन पर जोर से पटकता है
स्टिक जमीन पे पटकने की वजह से ही जॉनी के बाइक के जो टायर होते हैं वो एकदम से रेड हो जाते हैं और वो बाइक काफ़ी स्पीड से चली जाती है। और वो बाइक की स्पीड इतनी ज़्यादा तेज़ होती है कि उसके आसपास की जितनी चीज़ें होती हैं वो सभी उड़ने लगती हैं और फिर वो बाइक जॉनी को भी काफ़ी दूर फेंक देती है, जिसकी वजह से जॉनी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और फिर हमें जॉनी की बॉडी को दिखाते हैं जो पूरी तरीके से आग में जल रही होती है, साथ ही उसकी बाइक में भी आग लग जाती है और इसी के साथ जॉनी की बॉडी पूरी आग बन गई होती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जॉनी अब पूरी तरीके से घोस्ट राइडर बन चुका है। और इसी के साथ अब वो ब्लैक हार्ट के पास जाता है और वो ब्लैक हार्ट से कहता है कि तुम एक रूल ब्रेकर हो, तुम्हें अब दोबारा से जानू में जाना होगा। लेकिन ब्लैक हार्ट अब घोस्ट राइडर की बात नहीं मानता है और अपने उसके पास जो 3 आदमी होते हैं वो उनसे घोस्ट राइडर के ऊपर अटैक करवाता है और वो आदमी आकर के घोस्ट राइडर को एक ट्रैक्टिविटी दे देते हैं। लेकिन उन लोगों को ऐसा लगता है कि घोस्ट राइडर अब मर चुका है, लेकिन यहाँ पे घोस्ट राइडर अभी मरा नहीं होता है, लेकिन उसी ट्रक में उसका ट्रक ड्राइवर होता है जिसे घोस्ट राइडर अब जान से मार देता है। और फिर घोस्ट राइडर आगे बढ़ता है जहाँ पे वो एक लेडीज को देखता है और एक डाकू लेडीज से उसका पर्स छिना रहा होता है। अब वहाँ पे घोस्ट राइडर उस डाकू को पकड़ लेता है और उस डाकू से कहता है कि अभी तक तुमने जितने लोगों को लूटा है, जितने लोगों को मारा है, उन सभी लोगों का दर्द तुम मेरी आंखों में देख करके फील करो। और अब वो डाकू जैसे ही घोस्ट राइडर की आंखों में देखता है तब उसे सारा दर्द महसूस होने लगता है और इसी के साथ उस डाकू की वहीं पे मौत हो जाती है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि घोस्ट राइडर के पास अब दूसरे लोगों जो उन्होंने गुनाह किया होता है उनको सजा देने के लिए एक पावर होती है। अब वहाँ से घोस्ट राइडर जाने लगता है और हम ये देखते हैं कि जहाँ से जॉनी की बाइक गुजर रही होती है वो जगह पूरी तरीके से आग में तब्दील हो जाती है। अब हमें घोस्ट राइडर अपने असली रूप में आते हुए दिखने लगता है, यानी कि हमें जॉनी का अब रियल दिखने लगता है। और उसी के साथ अब वहीं पे जॉनी बेहोश हो जाता है। जब वो बेहोश हुआ था तब वो एक कब्रिस्तान में बेहोश होता है और जब सुबह उसकी आंखें खुलती है तब वो अपने आप को एक बेडरूम में देखता है। जॉनी बेडरूम से बाहर आता है, उसे अपने सामने एक बूढ़ा आदमी दिखता है जो उस कब्रिस्तान का केयर टेकर होता है और वो जॉनी से कहता है कि जो कल हुआ वो आज फिर से होगा। जॉनी उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आखिर कौन हो तुम और तुम मुझे ये सब कुछ क्यों कह रहे हो। तब वो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि मैं कौन हूँ कि तुम ये मायने नहीं रखता है, बस मैं इतना जानता हूँ कि तुम एक घोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के वजह से तुम अभी तक जिंदा हो, और अगर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा तो तुम मेरे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रहोगे। तब जॉनी उस आदमी से कहता है कि नहीं, अब मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मैं अब किसी की भी सहायता नहीं लूँ। तब वो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि दिन में तुम शादी रहोगे और रात में तुम घोस्ट राइडर बन जाओगे। जॉनी अब बूढ़े आदमी से पूछता है कि क्या मुझसे पहले भी कोई घोस्ट राइडर था। तब वो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि हाँ, आज से काफ़ी हजारों साल पहले सैड मैगेंजा नाम का एक आदमी जो पहला घोस्ट राइडर बना था। साथ ही वो बूढ़ा आदमी बताता है कि सैड मैगेंजा एक बहुत अच्छा और बहुत शांत रहने वाला गाँव था, लेकिन उसी टाइम उस गाँव में एक आदमी आया जिसने उस गाँव में पूरी शांति को भंग कर दिया था। उसने सभी लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया, जिसके बाद अब उसी गांव के लोग एक दूसरे को मारने लगे थे। लेकिन जितने लोग मरे थे उन लोगों की सूल अभी भी उस सैड मैगेंजा गाँव में ही है। जॉनी अब बूढ़े आदमी से पूछता है कि लेकिन इन सब चीजों से ब्लैक हार्ट का क्या कनेक्शन है। तब बूढ़ा आदमी जॉनी से पूछता है कि क्या तुम उसके पीछे हो। तब जॉनी कहता है कि हाँ, मैं उसके पीछे हूँ। तब वो बूढ़ा आदमी जॉनी को बताता है कि वो सब एक ब्लैक हार्ट और जो उसकी पूरी टीम है वो सब एक फरिश्ते थे जिन्हें जमीन से निकाल दिया गया था, और अब वो लोग इसी इंतजार में है कि कब ये दुनिया खत्म होगी। लेकिन वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते हैं क्योंकि तुम यहाँ पे सेफ हो और ये खुदा का घर है और खुदा के घर में वो लोग एंटर नहीं करते हैं। अब जॉनी और बूढ़े आदमी की सारी बातें सुनकर उसे कहता है कि ठीक है, आपने मेरी जान बचाई, इसके लिए आपका शुक्रिया, और आपने मुझे ये बताया कि अच्छा किया कि मैं शैतान के अंदर में काम करता हूँ, लेकिन अब मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। और ये कह के जॉनी अपनी बाइक लेके वहाँ से निकल जाता है और जब वो शहर में वापस आता है तब वो देखता है कि पूरा शहर अब तबाह हो चुका है। शहर की सभी रोड्स टूट चुकी है और काफ़ी सारी गाड़ियों का भी नुकसान हो चुका है, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि ये सब कुछ कैसे हुआ था। जिसके बाद अब जॉनी रॉक्सी को देखता है और वो एक आदमी का इंटरव्यू ले रही होती है। अब यहाँ पे रॉक्सी अगेन जॉनी से गुस्सा होती है क्योंकि अगेन से जॉनी रॉक्सी से मिलने के लिए नहीं गया होता है। जॉनी अब रॉक्सी से बात करने की कोशिश करता है बट रॉक्सी जॉनी से बात नहीं करती है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जॉनी अपने घर आता है और वो घोस्ट राइडर के ऊपर लिखी हुई किताब को पढ़ने लगता है।
जिसके वो ये पढ़ता है कि कैसे वो अपने आग के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। जिसके बाद जॉनी उसी चीज़ को फॉलो करता है और वो अपने हाथ से आग को निकालता है और फिर अपने आप से ही उसे बुझा देता है। और यहाँ पे जॉनी समझ जाता है कि मैं अब अपनी आग के ऊपर खुद से कंट्रोल कर सकता हूँ। अब जॉनी के घर पे रॉक्सी आती है और वो जॉनी से कहती है कि सॉरी, मुझे तुमसे इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। तभी रॉक्सी अब जॉनी के कमरे में अपनी और उसकी साथ की तस्वीरें लगी हुई देखती है। उसके बाद जॉनी रॉक्सी से कहता है कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारी कार तक छोड़ देता हूँ। हालांकि यहाँ पे जॉनी चाहता तो नहीं था कि वो रॉक्सी से ऐसे बात करे, बट अब रात होने वाली थी और रात के समय जॉनी घोस्ट राइडर बन जाता है। इस वजह से वो रॉक्सी को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वहाँ पे रॉक्सी जॉनी से बोलती है कि तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारा ये रवैया क्यों है, तुम मुझे बताओ तो क्या तुम्हारी प्रॉब्लम। तब जॉनी रॉक्सी से कहता है कि अगर मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा तो तुम मेरी बात पे बिलीव नहीं करोगी और शायद तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी। जिसके बाद रॉक्सी जॉनी से कहती है कि तुम मुझे एक बार बता के तो देखो। तब जॉनी अपनी घोस्ट राइडर वाली सारी बातें रॉक्सी से शेयर करता है, बट रॉक्सी को उसकी बातों पे बिलीव नहीं होता है और वो यहाँ से चली जाती है। अब हमें नेक्स्ट सीन में पुलिस को दिखाते हैं, जो अब रात में हो रही तबाहियों के पीछे जॉनी को समझ जाती है और वो जॉनी को पकड़ के जेल में डाल देती है। अब जैसी ही रात होती है जॉनी अगेन से घोस्ट राइडर बन जाता है और पूरी जेल की जो रॉड्स होती है उन्हें वो मेल्ट करके वहाँ से निकल जाता है और वो सीधे अब ब्लैक हार्ट के पास पहुँचता है। ब्लैक हार्ट घोस्ट राइडर को अगेन से देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो अपने सभी साथियों से कहता है कि जाओ और इसे खत्म करके आओ। साथ ही दूसरी तरफ पुलिस भी अब घोस्ट राइडर को ढूंढ रही होती है। अब यहाँ पे ब्लैक हार्ट का एक आदमी जो घोस्ट राइडर को अपनी तरफ बुलाता है और वो भागने लगता है। घोस्ट राइडर अब उस ब्लैक हार्ट के आदमी के पीछे भागने लगता है और पुलिस घोस्ट राइडर के पीछे भाग रही होती है उसे पकड़ने के लिए। और यहाँ पे एक सामने बिल्डिंग आती है जिसके अंदर घोस्ट राइडर अपनी बाइक को चढ़ा देता है और ये चीज़ देख करके वहाँ के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर भी जाते हैं। और ये सब कुछ रॉक्सी भी देख रही होती है और वो समझ जाती है कि जॉनी घोस्ट राइडर के बारे में जो कुछ भी कह रहा था वो सब कुछ सच था। वहीं हम घोस्ट राइडर को देखते हैं जो अब उस बिल्डिंग की टेरेस पे चढ़ जाता है और वहीं पे अब ब्लैक हार्ट का आदमी भी होता है। घोस्ट राइडर अब ब्लैक हार्ट के आदमी को पकड़ने लगता है, बट वहाँ पे हमें पता चलता है कि जो ब्लैक हार्ट का आदमी है वो हवा होती है और वो घोस्ट राइडर उसे नहीं पकड़ पाता है। जिसके बाद घोस्ट राइडर अपनी एक चेन को निकालता है और उसमें आग लगा करके उसी हवा के इर्द गिर्द लपेट देता है, जिससे कि अब उस आदमी की मौत हो जाती है। अब हम नेक्स्ट का सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ पे जॉनी अब आगे से उस बूढ़े आदमी के पास आता है जो उस ग्रेवयार्ड का केयर टेकर होता है और जॉनी अब उस आदमी से पूछता है कि आखिर ये सब कुछ कैसे खत्म होगा। तब वो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि ये सब कुछ ब्लैक हार्ट को मारने से ही खत्म हो जाएगा। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी अब जॉनी को एक ग्रेव के पास लेके जाता है और उसके ऊपर ये लिखा होता है। अब बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि ये जिसकी कब्र है ये भी एक घोस्ट राइडर था और इसी सैन वेगेंजा में जो सोल्स कैद होती है उन्हें लेने के लिए भेजा गया था। और जब ये आदमी सैन वेगेंजा गाँव में गया था और उसे पता चला कि ये काम काफ़ी ज़्यादा टफ है, तब उसने ये कॉन्ट्रैक्ट ब्लैक हार्ट को नहीं दिया था और ये कॉन्ट्रैक्ट लेकर के वो यहाँ से भाग गया था। लेकिन ब्लैक हार्ट जो इस कॉन्ट्रैक्ट को पाना चाहता था और वो ये कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए पाना चाहता था क्योंकि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को पा करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता। साथ ही वो अब जॉनी से कहता है कि तुम इस बीच अपने किसी करीबी के पास मत जाना, क्योंकि ब्लैक हार्ट तुम्हारे अपने करीबी लोगों को ही तुम्हारे अगेंस्ट करेगा और तुम्हें मरवाएगा। जिसके बाद जॉनी अब उस दीवार से निकल करके सीधे रॉक्सी के पास जाता है और वो यहाँ देखता है कि रॉक्सी के पास पहले से ही ब्लैक हार्ट मौजूद होता है। अब ब्लैक हार्ट जैसे ही जॉनी को देखता है तब वो उसके गले को पकड़ लेता है और यहाँ पे जॉनी अब घोस्ट राइडर बन जाता है और वो ब्लैक हार्ट के गले को पकड़ लेता है और वो ब्लैक हार्ट से कहता है कि मेरी आंखों में देखो, अभी तक तुमने जितने लोगों को मारा है, जितने लोगों के साथ पूरा किया है, उन सभी लोगों का दर्द मेरी आंखों में महसूस करो। तब ब्लैक हार्ट हंसने लगता है और वो घोस्ट राइडर से कहता है कि तुम्हारा ये पावर मेरे ऊपर यूज नहीं करेगा क्योंकि मेरे पास तो दूर जाएगी नहीं। और फिर वो घोस्ट राइडर को धक्का दे देता है। जिसके बाद वो घोस्ट राइडर से कहता है कि अब तुम मेरे फादर के लिए नहीं जबकि तुम मेरे लिए काम करोगे और अगर तुम अपने फ्रेंड रॉक्सी को बचाना चाहते हो तो मेरे से सैन वेगेंजा में उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ आकर के मिलना। अब ब्लैक हार्ट वहाँ से जाने लगता है, साथ ही वो अब रॉक्सी को भी लेकर के जाता है। जिसके बाद जॉनी अब उसी बूढ़े आदमी के पास आता है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट उसी बूढ़े आदमी के पास होता है और जॉनी उस बूढ़े आदमी से उस कॉन्ट्रैक्ट को मांगता है और वो कहता है कि कारनी मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, मुझे अपने फ्रेंड की जान बचानी है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इस कॉन्ट्रैक्ट से पूरी दुनिया की जान जा सकती है।
तब जॉनी उस आदमी से कहता है, मुझे मेरे ऊपर बिलीव करिए, उन्होंने मेरी सोल को खरीदा है, लेकिन अभी भी मेरे अंदर मेरी खुद की सोल और मेरे अंदर मेरी मोहब्बत है, इसी वजह से मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूँ। तब बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को लालच में नहीं जबकि अपनी मोहब्बत में साइन किया था, और इसी वजह से गॉड भी तुम्हारा साथ दे रहा है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें वो आदमी हो जो ब्लैक हार्ट को मार सकते हो, लेकिन यहाँ से सैन विंसेंट गाँव काफ़ी दूर है, इसीलिए हमें यहाँ से अभी निकलना होगा, तभी हम उस गाँव में पहुँच पाएंगे। और ये चीज़ सुन करके जॉनी उस बूढ़े आदमी से कहता है कि हमें, तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी सीटी बजाता है और हम देखते हैं कि एक घोड़ा उस बूढ़े आदमी की तरफ दौड़ता हुआ आता है, और अब वो बूढ़ा आदमी उस घोड़े के ऊपर बैठ जाता है और जॉनी से कहता है कि अभी मेरा आखिरी सफर बाकी है। और फिर वो अपने हैट को पहनता है और हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी भी एक घोस्ट राइडर होता है और वो पूरी तरीके से घोस्ट राइडर में बदल जाता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि वही ये घोस्ट राइडर है जिसने ब्लैक हार्ट को उस सैन विंसेंट गाँव का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया था। अब हम देखते हैं कि ये दोनों अपनी अपनी सवारी से सैन विंसेंट गाँव के लिए निकल जाते हैं और थोड़ी दूरी पे अब गाँव बचा होता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी से कहता है कि बस मेरा आखिरी सफर यही तक था, क्योंकि मैं एक ही बार अब घोस्ट राइडर बन सकता था, चांस को मैंने इसीलिए बचा रखा था, अब यहाँ से आगे का सफर तुम्हें अकेले ही तय करना होगा। और अब वो घोस्ट राइडर जॉनी को कॉन्ट्रैक्ट दे करके वहाँ से वापस चला जाता है, जिसके बाद हम जॉनी को देखते हैं जो अकेला ही अब उस गांव में एंटर करता है, जहाँ पे अब ब्लैक हार्ट का एक साथी बचा होता है, और वो अब घोस्ट राइडर को पानी के अंदर ले जा करके मारने की कोशिश करता है, बट घोस्ट राइडर अगेन से घोस्ट राइडर के रूप में तब्दील होता है और वो ब्लैक हार्ट के आदमी को वहीं उसी पानी के अंदर जान से मार डालता है। जिसके बाद अब घोस्ट राइडर ब्लैक हार्ट के पास जाता है और वो कहता है कि अब तुम रॉक्सी को छोड़ दो, लेकिन ब्लैक हार्ट रॉक्सी को छोड़ता नहीं है, जबकि उसे दूर फेंक देता है। और फिर यहाँ पे हम जॉनी को देखते हैं जो अब ब्लैक हार्ट के पास आने लगता है, लेकिन वो उस ब्लैक हार्ट को कॉन्टैक्ट नहीं देता है और वो घोस्ट राइडर में बदल जाता है। फिर यहाँ पे ब्लैक हार्ट जब जॉनी को घोस्ट राइडर के रूप में देखता है तब वो घोस्ट राइडर के ऊपर अटैक करने लगता है, और यहाँ पे हमें ब्लैक हार्ट और घोस्ट राइडर के बीच एक बहुत बड़ी फाइट दिखाई जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब सूरज निकलने का टाइम हो जाता है और ब्लैक हार्ट इस चीज का फायदा उठा करके घोस्ट राइडर को रोशनी वाली जगह पे फेंक देता है, और रोशनी जैसी घोस्ट राइडर के ऊपर पड़ती है तब वो अगेन से जॉनी बन जाता है। और फिर हम ब्लैक हार्ट को देखते हैं जो अब उस कॉन्ट्रैक्ट को अपने हाथ में उठा लेता है और उसे जोर जोर से पढ़ने लगता है। हम देखते हैं कि वो सैन विंसेंट गाँव काफ़ी ज़्यादा भयानक होता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारी सोर्स कैद होती हैं, और ब्लैक हार्ट अब उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हुए कहता है कि आओ, यहाँ पे जितने भी सोर्स मौजूद हैं वो सभी मेरे अंदर समा जाओ। और ये जो सुन करके वहाँ पे जितनी भी सोर्स मौजूद होती हैं वो सब अब धीरे धीरे आकर के ब्लैक हार्ट के अंदर समा जाती हैं, और ब्लैक हार्ट अब काफ़ी ज़्यादा मजबूत और पावरफुल हो जाता है, उसकी आंखें अब रेड हो जाती है। इसके बाद हम रॉक्सी को देखते हैं जो अब जॉनी के पास आती है और वो जॉनी से कहती है कि चलो अब हमारा वक्त यहाँ से जाने का आ गया है, इसी जो चाहिए था वो इसी मिल गया है। ये चीज़ सुनकर कि जॉनी रॉक्सी से कहता है कि नहीं, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ही शुरू किया था तो अब इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं ही खत्म करूँगा। वहीं पे हम देखते हैं कि ब्लैक हार्ट जो अब जॉनी के पास आता है और जॉनी उसे मारने की कोशिश करता है, और जॉनी के हाथ में गन होती है, लेकिन ब्लैक हार्ट जो अब जॉनी को दूर फेंकता है और उसके हाथ से वो गन भी गिर जाती है। जिसके बाद जॉनी अगेन से अंधेरे में जाने की कोशिश करता है, बट ब्लैक हार्ट जॉनी अंधेरे में जाने नहीं देता है और वो जॉनी को गले से पकड़ लेता है, और वो जॉनी से कहता है कि अब तुम्हारी दुनिया की सारी सोर्स मेरे अंदर है और वो अब मेरे अंदर काम करेंगी। उसी टाइम हम रॉक्सी को देखते हैं जो अब ब्लैक हार्ट के ऊपर लगातार फायरिंग करने लगती है, और लगातार फायरिंग होने की वजह से ब्लैक हार्ट का माइंड डाइवर्ट होता है, और इसी वजह से अब जॉनी अपने आप को छुड़ा करके अंधेरे में चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि रॉक्सी लगातार फायरिंग कर रही होती है ब्लैक हार्ट के ऊपर, जिसकी वजह से ब्लैक हार्ट की गर्दन अब नीचे गिर जाती है, लेकिन ब्लैक हार्ट के अंदर काफ़ी सारी पावर होती है, जिसकी वजह से वो अब अपने गर्दन को दोबारा से वापस ले आता है। रॉक्सी को देखते हैं जिसके पास जो अब गन होती है उसकी अब सारी बुलेट्स भी खत्म हो गई होती है, और ब्लैक हार्ट रॉक्सी के करीब आ रहा होता है, और ये चीज़ देख करके जॉनी रॉक्सी से कहता है कि वो गन मुझे दे दो। अब रॉक्सी उस गन को जॉनी को देती है, और जॉनी अपने हाथ को अंधेरे में ले जा करके गन से फायरिंग करने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि ब्लैक हार्ट को जब उसके ऊपर गोली लगती है तो हम देखते हैं कि ब्लैक हार्ट अब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब ब्लैक हार्ट के अंदर जितनी भी सोल्स होती है वो सब निकल जाती हैं, लेकिन जैसा हमें पता होता है कि ब्लैक हार्ट के अंदर काफ़ी सारी पावर होती है, इसी वजह से वो अपनी स्विच को दोबारा से अपने पास बुला लेता है। ठीक है, उसमें
को वो दोबारा की जैसा एकदम मेंटेन कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो घोस्ट राइडर को पता होता है कि ब्लैक हार्ट को कैसे मारना है, जिसके बाद वो अब ब्लैक हार्ट के करीब आता है और ब्लैक हार्ट की आंखों में देख के कहता है कि तुम्हारे शरीर के अंदर जितनी भी सोल्स है, उन सोल्स ने अभी तक जितने को भी मारा है, जितनों को भी टॉर्चर किया है, उन सभी लोगों का दर्द अब तुम महसूस करोगे। और ब्लैक हार्ट के अंदर काफ़ी सारी सोर्स होती है और उन सभी लोगों का दर्द ब्लैक हार्ट अकेले ही झेल रहा होता है और वो नहीं झेल पाता है। इसी के साथ अब ब्लैक हार्ट की मौत हो जाती है और फिर हमें अगेन से वो बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो अब जॉनी के पास आता है और जॉनी से कहता है कि शाबाश मुझे, तुमसे जो काम करवाना था वो तुमने मेरा काम कर दिया है, तो अब तुम चाहो तो अपने सोल को वापस ले सकते हो और एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हो। जिसके बाद जॉनी अब उस बूढ़े आदमी से कहता है कि नहीं, अब मैं इस एबिलिटीज़ को तुम्हें वापस नहीं करूँगा और मैं इन्हीं एबिलिटीज़ के साथ अब जीऊँगा और इन सारी एबिलिटीज़ को अब मैं तुम्हारे अगेन यूज़ करूँगा। अब जहाँ कहीं भी किसी का कत्ल होगा तो तुम्हें वहाँ पे मैं नज़र आऊँगा और मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा ज़रूर दूँगा। जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी जॉनी से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब जॉनी इस बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं डरने वाले में से नहीं हूँ और ये चीज़ सुनकर के वो बूढ़ा आदमी अपने स्टिक को ज़मीन पे जोर से मारता है और एक जोर से चीखता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पे कम्प्लीटली एंड हो जाती है। सो गाइस प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा रिव्यू कैसा लगा है। अगर मेरा रिव्यू आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे वीडियोस को लाइक करिएगा। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।